हेलो एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी सब लोग सेटल डाउन हो जाओ। कल हमने क्या किया था? कल अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री किया था, पहला लेक्चर कल था। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में पहुंच गए हैं। कल हमने तीन आइडेंटिटी और उसके दो चार फॉर्मूले करवाए थे, है ना? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था बेटा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये कल अपन किए थे। चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सेटल डाउन हो। आज तो खाना वाना खा के आए हो ना सब लोग? ठीक है। हाँ जी सर, खा के बैठा हूँ आज। चलो बढ़िया है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। हाँ देखो, आज का लेक्चर हम लोग जनरली ग्राफ के ऊपर करने वाले हैं। पहला, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला देखो, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज करो एक हम लोग सर्कल लेते हैं आर रेडियस का। सपोज कीजिए एक सर्कल ले रहे हैं आर रेडियस का। एक हम लोग सर्कल ले रहे हैं आर रेडियस का। ये एक हमारा एक सर्कल है, सपोज करो एक आर रेडियस का सर्कल लिया है। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। कल बताया था ना हाइपोटेन्यूज क्या होता है ना, बेस क्या होता है। उससे अपन इसको कंसिडर करेंगे। तो देखो एक्स कॉमा वाई है। तो अगर मैं यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो लेट सपोज ये ओ है, तो ये एम है। ये क्या है? एम है। और ये जो पॉइंट पी है ये किस एंगल के ऊपर है? एंगल थीटा के ऊपर है, राइट? तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ओ एम पी, इन ट्रायंगल ओ एम पी, अगर मैं बोलूं कि बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज तो ये है सर। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो कल बात हुई थी 90 के अपोजिट का साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, एंगल थीटा के अपोजिट का साइड क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। और ये हमारा क्या है? एडजेसेंट साइड से, राइट है? ये हमारा क्या है? एडजेसेंट साइड से। तो अगर मैं इससे बोलूं कि बताओ साइन थीटा क्या है, तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन लेकिन आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे पहले कि अपन थोड़ी सी आदत चेंज करें और इसको बोले परपेंडिकुलर को, ये डिस्टेंस हमारा कितना है बेटा? वाई। ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। है ना, ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। क्योंकि अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ओ एम कितना है? एक्स। तो हम लोग इसको बोले कि सर वाई कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है बताओ? साइन थीटा का वाई कोऑर्डिनेट कितना? पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई। तो वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? आर। वाई अपॉन आर। तो साइन थीटा कितना होगा? वाई अपॉन आर। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अपन ये याद रखें। कॉस थीटा क्या है? ठीक है, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा देखो बेटा, कॉस थीटा क्या है हमारा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस। लेकिन अब बेस नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लेंथ एक्स है ना। क्योंकि आगे चल के इसका बेनिफिट है आपको। एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले। ऐसे ही अगर एक और लास्ट में टेन थीटा आपसे पूछा जाए, तो टेन थीटा क्या होगा बताओ? टेन थीटा बोलोगे सर, टेन थीटा हमारा क्या होगा? टेन थीटा बोलोगे सर, टेन थीटा होगा वाई अपॉन एक्स, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन परपेंडिकुलर को आज से नाम क्या दिया हुआ है नया? वाई कोऑर्डिनेट। अपॉन बेस को क्या बोला है? एक्स कोऑर्डिनेट, राइट है? तो ये तीन फॉर्मूले अब नए हमारे पास हैं। हम लोग जहां पे परपेंडिकुलर बोलते थे उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बेस बोलते थे उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? बस, और कोई चेंज नहीं चेंज नहीं किया है। अपन हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही बोल रहे हैं। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला है कि ऐसे सोचिए कि हमने क्या करना है ना, कि थीटा एंगल पर ये पॉइंट पी है। हमने हमने इसको रिड्यूस करके थीटा को चेंज करना है 90 माइनस थीटा से। थीटा को किस में चेंज करना है? 90 माइनस थीटा से। दैट मींस थीटा विल बी रिड्यूस टू 90 माइनस थीटा। और थीटा को चेंज करके हम लोग 90 प्लस थीटा में भी रिड्यूस कर सकते हैं, या थीटा को चेंज करके 180 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही थीटा को चेंज करके 180 प्लस थीटा में भी चेंज कर सकते हैं बेटा। थीटा को चेंज करके 270 माइनस थीटा में भी चेंज कर सकते हैं, और थीटा को चेंज करके 270 प्लस थीटा में, या थीटा को चेंज करके
हम लोग 360 माइनस थीटा या थीटा को रिड्यूस करके 360 प्लस थीटा, ध्यान से देखो 360 प्लस थीटा मतलब थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप एक सर्कल कंप्लीट लेके वापस आ रहे हो, अगर यहाँ पे थीटा है तो एक सर्कल लेके वापस थीटा एंगल वापस आ रहे, तो ये तो सेम हो गया, मतलब ये क्या रिडक्शन है, अलग अलग। तो हम आपको 2 या 3 प्रूफ करके दिखाएंगे, 2 या 3 रिडक्शन का प्रूफ करके दिखाएंगे, 2 या 3 रिडक्शन का प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी अपन एक शॉर्ट समरी कर लेंगे, बाकी अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट समरी कर लेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलें। कल का आपने देख रखा है ना सारा वीडियो, कल का लेक्चर में कोई डाउट नहीं है ना? कल वाला लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए, कल वाला लेक्चर अगर समझ गए होगे तभी आज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे चलते हैं। अगला लेक्चर क्या है, अगला देखो क्या है। तो पहला रिडक्शन अपन करते हैं, रिडक्शन पहला पहला रिडक्शन करते हैं अपना, थीटा को किस में चेंज करते हैं, 90 माइनस थीटा में, है ना। पहला रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं, थीटा चेंज टू 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, थीटा को किस में चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा में। तो थीटा चेंजेस टू 90 माइनस थीटा, तो देखो वही सर्कल है, ध्यान से समझना। एक पी पॉइंट है, अभी जो बात हुई थी, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई, है ना। अपन 2 3 कर लेते हैं बस, है ना, एक्स कॉमा वाई। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये हो गया 90 डिग्री, है ना। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये ओ है और ये एम है, राइट है। तो ध्यान से देखना, ये क्या है वाई और ये है एक्स और ये है आर, है ना। तो यहां से देखिए साइन थीटा क्या होगा बेटा, साइन थीटा बोला था सर आपने वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर सर, तो बिल्कुल वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर होगा यहाँ पे। कॉस थीटा क्या बोला था, कॉस थीटा सर एक्स कोऑर्डिनेट सर, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो यानी एक्स अपॉन आर होगा, बिल्कुल सही है ना। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हमारा होगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी वाई अपॉन एक्स। अब ध्यान से समझना, यहां से मान लो इसी को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, 90 माइनस थीटा को, मतलब पी पॉइंट को हम लोग कहां ले जा रहे हैं, 90 माइनस थीटा के ऊपर। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, तब क्या होगा, देखिए यही सर्कल है, जो पी पॉइंट एंगल थीटा पे था, वो पी पॉइंट अब एक्चुअल में कहां पे पहुंच गया, 90 माइनस थीटा पे, है ना। ये पी पॉइंट कहां पहुंच गया, 90 माइनस थीटा पे। ध्यान से समझना बेटा, ये एक दो रिडक्शन समझ लो, बाकी सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ध्यान से देखना ये, है ना। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, आर, है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, आर, यहां तक सही है। अब गौर से देखो, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो सम ऑफ ऑल दैट एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया, थीटा। ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, थीटा। ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये थीटा। अब देखो गौर से, ये ट्रायंगल पी, यहां पर पी डैश बोल रहा हूं और यहां पर एम डैश बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, ध्यान से देखिए, ओ एम डैश पी डैश। तो यहां पर ये एंगल 90 है, यहां पर ये एंगल 90 है ना। मैं सारा लिख देता हूं ऐसे, एक बार पी एम एक्स इक्वल टू ओ एम डैश पी डैश इक्वल टू 90 डिग्री, राइट है। एंगल पी ओ एम इक्वल टू एंगल पी डैश ओ एम डैश इक्वल टू कितना, इक्वल टू, इक्वल, हाँ ये नहीं, एक मिनट, यहां पर देखना, लेंथ ओपी इक्वल टू ओ पी डैश इक्वल टू आर, है ना। और एक लास्ट एंगल ओ पी एम, ये एंगल इक्वल टू ओ पी डैश एम डैश पी ओ, पी ओ, और ये वाला ये कितना है, थीटा है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल साइड एंगल, यानी ए एस ए, टेंथ का कंसेप्ट आ गया बेटा, यहाँ पे टेंथ का कंसेप्ट आ गया ना, एंगल साइड एंगल। इससे क्या हुआ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जैसे दो हाथ है ना हमारा, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैठ पा रहा है ना, तो कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल सिमिलर है ना। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो सकते हैं। तो गौर से समझना, यहाँ पे कैसे इंपोज होंगे सर, ये आर है तो ये आर है ना। और ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी आपने टेंथ पढ़ा होगा कि एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ भी सेम होगा।
तो ध्यान से देखो, अगर थीटा के अपोजिट इधर लेंथ वाई है तो इधर क्या होगा, ये वाई होगा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाई होगा। वैसे ही अगर 90 के अपोजिट आर है तो इधर भी 90 के अपोजिट आर है। ये एंगल यहां पर कितना था बेटा, यहां पर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट का लेंथ कितना है, एक्स है, तो ये भी एक्स है, क्योंकि 90 माइनस थीटा के अपोजिट में एक्स है। अब अपन वो फॉर्मूला लगाते हैं जो पढ़ा था, तो साइन थीटा बताओ यहां पर क्या होगा, साइन थीटा, थीटा पर कितना है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा। अब इससे देखिए वाई कोऑर्डिनेट यहां पर, वाई लेंथ हाइट कितनी है एक्स, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट तुम बोलोगे सर वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, सर अपॉन आर, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, वाई कोऑर्डिनेट यहां पर एक्स है और अपॉन आर, लेकिन इसमें देखिए एक्स अपॉन आर को तो अपन कॉस थीटा बोलते हैं, तो एक्स अपॉन आर को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉस थीटा। ठीक है सर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा, तुम बोलोगे सर कॉस में तो आपने बोला था एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर को उधर देखो क्या बोल रहे हैं अपन, साइन थीटा, तो इसका नाम क्या है साइन थीटा। अब ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा क्या होगा बताओ, तुम बोलोगे सर इसमें आपने बोला था वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहां पर तो एक्स है ना बेटा, एक्स अपॉन वाई। अब ध्यान से देखो यहां पर वाई अपॉन, हेलो, अच्छा सेल, हेलो, हेलो, उसको चार्ज में लगा देते हैं ड्रॉवर में, एक मिनट कोई बात नहीं दीजिए। चलो सॉरी चलो अच्छा हुआ बता दिया हार्दिक, आवाज नहीं आ रही है, चलिए अब तो आ रही है, ओके ठीक है। एक बार पिछला स्लाइड देख लो, पिछला स्लाइड समझ में आ गया। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 90 माइनस थीटा, हम लोग थीटा से 90 माइनस थीटा, पी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके कहाँ ले गए 90 माइनस थीटा पे, तो हमने बोला एक नया फॉर्मूला याद रखना वाई कोऑर्डिनेट वाला, साइन थीटा को वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कॉस थीटा को एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 90 माइनस थीटा करने पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कॉट में बदल जा रहा है। ठीक है, यही बात हुई है अभी। एक अगला ट्रांसफॉर्मेशन अपन करते हैं, दो ही करेंगे ऐसे तो, बाकी एक शॉर्ट समराइज करके सारा कुछ याद करवा दूंगा अभी। देखो अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है कि अगर थीटा को हम लोग सर 180 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा सर, तो देखो बेटा यहाँ पे 180 माइनस थीटा में वही एक सर्कल पहले थीटा वाला बना लेते हैं, सेम सब कुछ सेम चलना है। देखिए ये पी पॉइंट देख रहे हो, अपन कुछ नहीं बदल रहे, एक्स वाई था,
ये एंगल थीटा था, ये ओ था, ये एम था, ये डिस्टेंस एक्स थी और ये डिस्टेंस वाई थी। साइन थीटा हमने बोला था आपको वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर बोलने के लिए, है ना। कॉस थीटा बोला था आपको एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर बोलने के लिए, और टेन थीटा बोला था आपको वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट बोलने के लिए, राइट। तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन वाई अपॉन आर, ये क्या हो गया एक्स अपॉन आर, और ये क्या हो गया वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखिए, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये पी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, घुमा के 180 माइनस थीटा पर ले जा रहे हैं। ध्यान से देखो, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से यहां से ले गए 180 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, 180 माइनस थीटा मतलब सर ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा इस बार, क्योंकि 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो ओ ही है ना। इसको मैं एम डैश बोल देता हूं और इसको पी डैश बोल देता हूं समझाने के लिए। अब अपन दोनों ट्रायंगल को एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। यहां पर कितना है 90 डिग्री, यहां पर कितना है 90 डिग्री, यहां पर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल तो थीटा था, तो ये एंगल ऑटोमेटिक क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल ऑटोमेटिक क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो तीनों ए एस ए एंगल, एंगल साइड, है ना, ए एस ए तीनों से ये दोनों ट्रायंगल आपस में वापस से कॉन्ग्रुएंट है। सेम थ्योरी सेम प्रिंसिपल दोनों में चल रहा है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना है, ये वाला वाई, तो ये भी लेंथ कितना होगा वाई। ध्यान से समझना, वाई। यहाँ पर थीटा के अपोजिट साइड का लेंथ कितना है वाई। ऐसे ही ये एंगल यहाँ पर कितना है 90 माइनस थीटा है ना ये, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के अपोजिट का लेंथ कितना है एक्स, तो यहां पर भी 90 माइनस थीटा के अपोजिट का लेंथ क्या होगा एक्स। बात समझ में आई। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखो ये लेंथ अगर एक्स है, तो चूंकि हम लोग एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एक्स। बोलो समझ में आ रहा है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स। नहीं दिखाई दे रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ओ सॉरी, कोई बात नहीं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो पी का कोऑर्डिनेट हो गया, पी डैश का सॉरी, माइनस एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। अब अपन दोबारा इसके अंदर पढ़ते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन सॉरी एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो तुम बोलोगे सर आपने इसका बोला था वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है वाई है, वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर का नाम क्या था यहाँ पर साइन ही था, तो ये हो गया साइन थीटा। अच्छा, अब देखो अपन cos 180 माइनस थीटा कर रहे हैं, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा बताओ, x कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा गौर से देखना है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो x कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन आर। अब देखिए x अपॉन आर तो cos थीटा था, यहां पर कितना है माइनस एक्स अपॉन आर, यानी माइनस का cos थीटा। अच्छा सर, मतलब इस कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव ऐसे आया, हाँ ऐसे। ठीक है, वैसे ही टेन थीटा का क्या बताया था आपको, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बताओ यहां पर कितना है वाई अपॉन माइनस एक्स। देखो वाई अपॉन एक्स क्या था टेन थीटा, तो ये तो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस का टेन थीटा। यहां तक समझ में आया, यानी हमने 90 माइनस थीटा किया था तो चेंज हुआ था, यहां पर क्या हो रहा है नो चेंज, 180 पे क्या हो रहा है नो चेंज। ठीक है बेटा, 180 पे क्या हो रहा है नो चेंज, है ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, यही थ्योरी तुम आगे ले जाओ तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और सारे रिडक्शन के फॉर्मूले ऐसे ही बने हैं, रिडक्शन के फॉर्मूले आपने याद नहीं करने, आप कंसेप्ट याद रखोगे। एक शॉर्ट समराइज करके सारा रिडक्शन एक साथ करवा रहा हूं अभी। यहां तक कोई डाउट है क्या, आगे चलें, आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं, चलिए आगे देखिए। अब इस सारे एक शॉर्ट समरी कर रहे हैं सारे रिडक्शन का, अब गौर से देखना इसको, अपन एक ही बोर्ड के ऊपर सारा कुछ ध्यान से देखो। हमने क्या किया था, एक सर्कल लिया, राइट है, एक सर्कल लिया है ना, आर रेडियस का, ठीक है आर रेडियस का, ध्यान से समझना, आर रेडियस का एक सर्कल लिया है, ये हमारा पी पॉइंट है जो एक्स कॉमा वाई है मान लीजिए अभी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये आर रेडियस का है। अब ध्यान से देखो, अगर ये पी पॉइंट यहां पे होता, यहां पर ओ यहां पर होता, है ना, मान लो ये P1 पे होता,
तो P1 पे एंगल कितना होता? 0 डिग्री। क्या होता? 0 डिग्री। अगर यहाँ तो कितना होगा? यहाँ पर मान लो ये P2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। 90 को मैं पाई/2 बोल दूं, समझाने में थोड़ा आपको समझ में ज्यादा ज्यादा अच्छे से आएगा। देखो 90 डिग्री मतलब पाई/2 पे सर, ठीक है। यहाँ पे होता तो क्या होता? यहाँ पर P3 है, P3 पे क्या होता? पाई, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्या होता? P4 है, तो बोलोगे सर 1 पाई/2, 2 पाई/2, यहाँ पर कितना है? 3 पाई/2, यहाँ पर कितना है? 3 पाई/2। ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक बार यहाँ पर कितना है? 4 पाई, 4 पाई/2, है ना। 1 पाई, 2 पाई/2, 4 पाई/2 मतलब 2 पाई। ऐसे ही एक बार और घूमते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 5 पाई/2। ध्यान से समझना। यहाँ पर कितना है? 6 पाई/2 मतलब 3 पाई। यहाँ पर 7 पाई/2, यहाँ पर 8 पाई/2 मतलब 4 पाई। अब ध्यान से देखना, है ना, इस तरीके से चलता जा रहा है। यहाँ पर कितना आएगा? 8। यहाँ पर कितना आया? 9 पाई/2। यहाँ पर 10 पाई/2 मतलब 5 पाई, 5 पाई। अब गौर से देखो, यहाँ पर 11 पाई/2, बस 3 आ गया ना। अब सीक्वेंस पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो पाई तो आया ही है, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई। अगला क्या आएगा? 6 पाई। नेक्स्ट 8 पाई। मतलब इधर जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे इवन वाले लोग आ रहे हैं। मतलब इधर वाले लोग कौन है? इवन पाई। इधर वाले लोग क्या है? इवन पाई। अगर मैं बोलूं कि बताओ 100 पाई कहाँ पे है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे। 100 पाई कहाँ पे है सर? यहाँ पे। मैं बोलूंगा 1000 पाई कहाँ पे है, बोलोगे यहाँ पे। मैं बोलूंगा 10 पाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे। बोलो इवन पाई। हम इवन पाई। बात समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ऐसे ही देखिए इधर क्या आया? 1 पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, यानी 4 4 का गैप चल रहा है। तो अगला क्या आएगा बेटा? अगला फिर 4 जोड़ो, 13 पाई/2। नेक्स्ट क्या आएगा? 13 पाई/2। उसका नेक्स्ट 17 पाई/2, है ना। तो इसको एक समराइज करने के लिए मैं कैसे लिखूं? अच्छा, अभी बता रहे हैं, देखो 1, 5, 9, 13, 17। एक चीज गौर किया तुमने? 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाले लोग हैं ऊपर। 4 इंटू 1 प्लस 1 5, 4 इंटू 2 प्लस 1 9, 4 इंटू 3 प्लस 1 13, 4 इंटू 4 प्लस 1 17। मतलब 4 इंटू n प्लस 1 वाले लोग ऊपर है सर। बिल्कुल बेटा। मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, जैसे 100, 101 पाई/2, 100 + 1। क्यों? 100 तो 4 का मल्टीपल है, तो वो ऊपर बैठा हुआ है। ये डिसाइड अपने को करना है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 3 5, ये तो साफ पता चल रहा है ऑड वाले हैं। तो इधर कौन है? ऑड पाई। ऑड पाई। अगर मैं बोलूं 99 पाई, तो ये इस कॉर्नर पे बैठा हुआ है। यहाँ पर देखो 3 7 11, अगला क्या आएगा? 15। मतलब 4 के मल्टीपल से एक कम वाले लोग हैं, तो ये 4 के मल्टीपल से एक कम वाले लोग हैं इधर। उम्मीद है यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक आया? कोई डाउट तो नहीं? अब गौर से देखो यहां तक, ठीक है। अब अगला इसी में, अब देखिए अभी देखा था हमने कि सर 90 पे चेंज हो रहा था सर, तो अपन इसको बोलते हैं पाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? पाई एक्सिस। इसको क्या बोलोगे? सॉरी, इसको क्या बोलोगे? पाई/2 एक्सिस। और पाई/2 एक्सिस पे मतलब 90 पे चेंज होता है, तो इसको बोलेंगे चेंज लाइन। इसका नाम आज से क्या बोल देते हैं? चेंज लाइन। इसको क्या बोलोगे आपसे? चेंज लाइन, है ना। पाई/2 एक्सिस इज चेंज लाइन। वैसे ही हमने अभी देखा था कि 180 पर चेंज नहीं हुआ था सर, तो 180 वाले को बोलते हैं नो चेंज लाइन। मतलब पाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? नो चेंज लाइन। ये हो गया हमारा। देखो इधर भी पाई है, उधर भी पाई है, तो इसको बोला पाई एक्सिस। पाई एक्सिस को क्या बोलोगे? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, ठीक है। नो चेंज लाइन मतलब अगर इस पे कोई बंदा बैठा हुआ है तो चेंज नहीं होगा, और अगर रेड वाले पर बैठा हुआ है तो चेंज होगा। चेंज किस में कौन होगा पता ही है? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। मैं लिख देता हूं दोबारा। अगर चेंज होना होगा तो किस में चेंज होगा? जैसे साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और कॉस साइन में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। और कॉट टेन में। ऐसे ही कोसिकेंट किस में चेंज होगा? सीकेंट में। और सीकेंट कोसिकेंट में, ठीक है। पहला पहला अगर चेंज लाइन पर, तो ऐसे। दूसरा दूसरा काम है हमेशा, जैसे कोई पूछा आपसे साइन साइन 750 का वैल्यू क्या होगा? साइन 750 डिग्री। अब देखो इसका नहीं पता, हम तो 90 तक पता था सर। पहला काम है हमेशा किसी कॉर्नर पे जाओ, मतलब किसी एंड पॉइंट पे, या तो पाई एक्सिस पे चले जाओ या पाई/2 एक्सिस पे चले जाओ, है ना। तो पहले 750 कहां पे है?
तो अपन एक काम करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके या कैसे भी करके, इसको ऐसे लिखूं 360 × 2। कहां तक हम लोग काउंट कर चुके हैं? 360 × 2 मतलब 720। 720 प्लस 30, यहां तक आ गया ना। ये कितना होता है? 360 मतलब 2 पाई, यानी सर ये 4 पाई है सर। यानी 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई मतलब ये वाला। हम लोग यहां पर बैठे हुए, इसमें कितना ऐड करना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये क्वाड्रेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई प्लस 30। बताओ 30 पे चेंज होता है कि नहीं होता? 4 पाई पे चेंज होता ही नहीं होता? नहीं होता। तो 4 पाई पे नहीं होता, तो साइन साइन में, और यहाँ पे 30 आ गया, तो है ना। तो साइन 30 कितना होगा? 1/2। एक चीज और यहां तक समझ में आया? देखो साइन 730 750 जो भी पूछना होगा पूछे, मैं बता सकता हूँ। एक चीज और, अभी एक चीज और देखा था कि सर इसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव। और साइन का उल्टा कोसेकेंट भी तो पॉजिटिव होगा। अगर 2 बेटा पॉजिटिव है तो 1/2 भी तो पॉजिटिव है। साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। ऐसे ही इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। कैसे? टेन का याद कर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होंगे, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर देखो कौन पॉजिटिव होगा? कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। यहाँ पर कॉस और सीकेंट एक दूसरे के पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आई नहीं? और इसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, इसमें ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। और दूसरी चीज, डायरेक्शन, अगर ऐसे चल रहे हो तो ये तुमने प्लस का थीटा चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर चल रहे तो माइनस का थीटा चल रहा है, क्लॉकवाइज में माइनस का थीटा चल रहा है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, पूरा चार्ट है, समराइज है रिडक्शन फॉर्मूला का। अब कोई भी एक पूछते हैं, पहला रूल क्या है? यहां पे लिख देता हूं, रूल नंबर 1, गो फॉर चेंज और नो चेंज लाइन। गो फॉर चेंज और नो चेंज लाइन। गो फॉर चेंज और नो चेंज लाइन। नाउ दूसरा, नाउ चेक द साइन, चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे को पॉजिटिव लिख दो, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन को पॉजिटिव लिख दो, थर्ड में है तो टेन को पॉजिटिव लिख दो, और फोर्थ में है तो कॉस को पॉजिटिव लिख दो। ये फंडा समझ में आया? ये फंडा समझ में आया? आगे चलें, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। अब क्वेश्चन की बारी आ गई, आगे चलें। ठीक है, आगे देखो। अब अगला, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, लेट द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट -12,5, बहुत एनसीईआरटी लेवल। लेट द पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट -12,5 इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है भाई, तो -12,5 कहाँ पे आएगा बताओ? -12,5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर होगा ना कहीं, एक्स निगेटिव और पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये एंगल कितना है? थीटा है। टर्मिनल साइड, ऑन द टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड मतलब इधर वाली साइड, टर्मिनल है ना, मतलब एंड वाली, तो ये वाली। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो आज ही पढ़ा था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो हमारे को साइन थीटा कितना होगा यहाँ पर बताओ? अगर ये -12,5 है तो ये लेंथ कितना है? 12 है ना, और वाई हाइट कितना है? 5, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया? 13। कैसे सर? है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आज? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 13/5। अब ध्यान एक चीज, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस 13। अब गौर से देखो, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सबकी साइन नेगेटिव होनी चाहिए। कॉस थीटा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा क्या होगा बताओ? कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? -12। देख रहे हो, माइनस अपने आप आ रहा है ना, -12 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 13। ये आ गया कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? देखो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है 5 अपॉन -12, है ना। निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो अपने को सब कुछ पता है। कॉट थीटा मतलब 10 का उल्टा कर लो, -12/5। साइन
कोसिकेंट पूछा है तो साइन का उल्टा कर लो, है ना। तो 13/5, ठीक है, 13/5। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पूछा है कोई तो कॉस का उल्टा कर लो, सेकंड पूछा है तो कोई कॉस का उल्टा कर लो, 13/-12। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। बात समझ में आई? ये आंसर है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो कितना आसान है, ये तो अपन 10th में भी शायद किए हुए हैं ना, सबको आता होगा। आगे चलो, अब इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन होंगे, वो एज ए फॉर्मूला कर लेना। देखो ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, ये वाला भी वही है ना, साइन ए 5/13 सेम बिल्कुल कॉपी, है ना। तो HW बस वहां पर था -12,5, यहाँ पर 5/13 है, सेम आंसर भी आएगा। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना। आगे चले, ये देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। एक क्वेश्चन लास्ट इस पे करवा देता हूं, बाकी आपने करने। अब cos x -3/5 है, इसका देखो सर्कल, है ना। मान लेते हैं यहां पर कितना है, -3/5। तो वापस से परपेंडिकुलर ये मैच हो गया ना इस तरीके से। ठीक है, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है? वो फॉर्मूला बहुत काम का लग रहा होगा तेरे को, y कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर x की डिस्टेंस ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया, 4 हो गया। y कोऑर्डिनेट 5 है ना, हाँ 3/5, तो ये 4, एक cos x, एक मिनट, cos x 5 है ना, तो cos x तो 3/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर देखिए cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हमारा बेस और ये 5, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3 और ये 5, तो ऑटोमेटिक कितना हो गया 4। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10, बाकी ऑल आर निगेटिव, 10 एंड कॉट, इन दोनों को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको निगेटिव रखना है। तो ठीक है, साइन थीटा बताओ क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, अगर मैं यहां से मिलाऊं तो ये कोऑर्डिनेट है -3 और ये -4, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ऐसे ही cos थीटा तो गिवन है, तो सेकंड थीटा क्या होगा, cos का उल्टा, सेकंड थीटा क्या होगा, cos का उल्टा, तो 5/-3, है ना। यहां तक समझ में आया? टेन थीटा क्या होगा बताओ, टेन थीटा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है -4 अपॉन x कोऑर्डिनेट -3, तो ये दोनों कैंसिल होके 4/3 प्लस हो गया ना। देखो अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा, टेन थीटा पॉजिटिव। बाकी कॉट, कॉट अगर पूछा है तो 10 का उल्टा कर लो, 3/4, है ना। कोसेकेंट पूछा है तो कोसेकेंट किसका उल्टा है, साइन का, साइन का उल्टा कर लो, 5/-4। कहने का मतलब ये आसान है, ये 10th में भी है ना, ये तुम्हारे को पता ही होगा सारा कुछ। अब इस पे जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे वो सारे आपके होमवर्क में जाएंगे। अब देखो ये वाला, ये अच्छा है, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। इसके बाद अपन कुछ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले अपन बातचीत कर लेंगे। अब देखो ये वाला तो होमवर्क में करना है ना, ये तो सेम क्वेश्चन है ना सारा, तो मैं पहले ही इसको होमवर्क में लिख देता हूँ। ये आपने होमवर्क में करना है, सेम है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सारे सेकंड क्वाड्रेंट के, एक दिया हुआ है, बाकी सारे आपने निकालना है, राइट। अब देखो यहाँ पर, हाँ बोलो, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है सर? नहीं बेटा, अपने को इसी तरीके से ना कंसिस्टेंट लगा रहना पड़ेगा, जितने भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है ना उसके हिसाब से, है ना। जैसे एक, चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कछुए और खरगोश की कहानी कौन नहीं सुना होगा, सब जानते हैं, तो वो कहानी सुनने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कछुए और खरगोश में अगर पहले देखा जाए तो कौन विनर होना था, खरगोश, लेकिन कछुआ जीता, है ना। क्यों, रीजन बताओ क्यों? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंट मेहनत, है ना, उसके कारण वो विन हुआ। उस कहानी से अपन क्या सीख पा रहे हैं कि यार अपन अगर कंसिस्टेंट किसी काम में लगे रहते हैं ना तो विन हो ही सकता है। कोई भी स्लो लर्नर, और हम बोलते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है पढ़ने में, कोई भी अच्छा बुरा नहीं, अपन सब का दिमाग लगभग एक ही जैसा होता है। बस कंसिस्टेंट मेहनत कौन कर रहा है ना, इसके ऊपर अपन
इसी यही डिसाइडर होता है ना। आप हर दिन मेहनत करो जब तक आपका रिजल्ट अपने आप आना है। रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, मैं हर दिन ये बात बोलता हूँ, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में बस मेहनत करना है, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है, उस पर छोड़ दिया करो। ठीक है ना। अपन आगे बात कर लेंगे और भी। अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना पहले एक बार, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास करवाने के लिए, और आपको देने के लिए भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। होमवर्क आज बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन होमवर्क ऐसा नहीं दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, अब इधर देखो, इधर में क्या है बेटा, यहां पर करते हैं अपन, यहां पर देखना, यहां पर क्या है, साइन 11 पाई/17। अब इसको देखो, अब इसको ये रिडक्शन का प्योरली क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहां पर 11 पाई/17 है और यहां पर 6 पाई/17 है ना, इस तरीके से। तो अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखना। आपको बताया था कि सर अगर a+b=π/2 हो, है ना, तो अगर इसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। ये ध्यान रखना, है ना, क्योंकि 90 पे चेंज होता है ना। ऐसे ही टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। और कोसिकेंट किस में चेंज होगा? सिकेंट में। और सिकेंट किस में चेंज होगा? कोसिकेंट में। दूसरी चीज, दूसरी बात, अगर हमने बोला था 180 पे चेंज नहीं होता है, तो a+b=π हो तो चेंज नहीं होता है, तब चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से सोचते हैं एक बार। अब ध्यान से देखो, साइन 11 पाई/7 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? साइन 11 पाई/7 को हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? गौर से देखो, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या सम पाई देख लो, पाई कहां पे है? देखिए यहां पर 11 पाई/7 है ना, और ये 6 पाई/7 है, देखो, है ना। तो 11 पाई + 6 पाई, ये 180, दोनों चेंज नहीं होंगे, दोनों सेम ही है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। वैसे ही देखो, ये कॉस 11 पाई/14 है और यहाँ पर 3 पाई/14 है, ये दोनों भी चेंज नहीं होंगे, सेम ही है। और यहाँ पर देखिए 10 पाई + 6 पाई, 7 पाई/7, ये दोनों, तो इसका आंसर 1 एक ही बार में बता सकते थे, क्योंकि a+b अगर पाई है तो साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है। तो 11 पाई + 6 पाई, 17 पाई, 17/17। अपन देखो बिना पेन को उठाए हुए सॉल्व कर सकते थे। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखे, कितना हैवी लग रहा है देखने से। पाई +2022 मतलब 2023 पाई, ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना है? पाई हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर है 10 6 पाई और यहाँ पर है 5 पाई। 6 पाई + 5 पाई 11 पाई, 11 पाई/11, ये भी कैंसिल हो गया, राइट है। यहाँ पर देखो 7 पाई + 83 पाई, 90 पाई, 90/90, ये भी पाई देके गया, इसका भी आंसर देखो 1 है बेटा। इसका भी आंसर कितना है? 1 है। कितना जल्दी बन गया ये। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, जैसे a+b अगर पाई है ना, तो दोनों एंगल सेम ही होते हैं। जैसे साइन 180 - a क्या होता है? साइन 180 - a, 180 पे नो चेंज, साइन a। ठीक है ना, मतलब दो एंगल का सम अगर 180 है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दो एंगल का सम अगर 180 है, देखो ना, ये वाला एंगल 180 - a और इधर वाला एंगल +a, दोनों का सम कितना है? 180। अगर दो एंगल का सम 180 है तो दोनों एंगल सेम ही होंगे। तो वैसे ही ये और ये एंगल का सम 180 है, तो दोनों एंगल सेम है, राइट है। आगे चलें, देखो आगे चलते हैं। कोई भी डाउट लास्ट में ले लेंगे, ये होमवर्क के लिए आपके लिए करवा रखा ऑलरेडी। अगला देखो, ये क्वेश्चन कौन सा है सर? ये भी आसान है, ये भी होमवर्क के लिए, चेंज और नो चेंज लाइन वाला, है ना। ये कर लोगे क्या? ये कर लोगे? कल सारा डिस्कस भी कर लेंगे, ये कर लोगे ना? ये भी होमवर्क के लिए रहने दो, सबको पता है ये, है ना। 7 पाई सेकेंड, 7 पाई, 7 पाई कहाँ पे? एक करवाता हूँ, देखो यहाँ पे है। तो चेंज और नो चेंज, नो चेंज सर, तो सेकंड का सेकंड हो गया। 7 पाई + थीटा, सर ऐसे चलना है सर, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड में सेकंड क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस का सेकंड थीटा। ठीक है, कितना आसान है। और कौन सा? 11 पाई/2, देखो ये भी करवा देता हूँ। 4 के मल्टीपल से एक कम है सर, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ये है 11 पाई/2। 11 पाई/2 -थीटा, माइनस थीटा जाना तो इस तरीके से, तो माइनस थीटा ये हो गया सर। तो ये वाला एंगल कितना है? 11 पाई/2 -थीटा। तो चेंज और नो चेंज यहाँ पे हो ना तुम, चेंज और नो चेंज, नो चेंज, सॉरी चेंज, तो कॉट किस में चेंज होता है? टेन, टेन थीटा।
और 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसमें इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, कॉट, कॉट निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव। ध्यान रखना इसके हिसाब से हम साइन नहीं ले रहे हैं, जो गिवन है गिवन के हिसाब से हम ये साइन बैठा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर टेन थीटा है। बाकी 4 क्वेश्चन है वो आपको आता ही होगा मेरे हिसाब से, बहुत लोग बना भी लिए होंगे। आगे देखिए, ये भी कुछ वैसा ही है, ये भी होमवर्क के लिए है, ये सारे होमवर्क के लिए, इसमें से भी एक दो करवा देता हूं, इसमें से भी एक दो आपको होमवर्क के लिए करवा देते हैं। देखिए बाकी होमवर्क में करके लाना। कौन सा करवाऊं बताओ? यहां पर पाई है, 70 नहीं है, ये पाई है। कौन सा करवाऊं बताओ? फिफ्थ वाला करवा दो सर, फिफ्थ वाला, ओके। फिफ्थ देखो, अच्छा तेरे को टफ लगा ये। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में क्या है, कोसिकेंट -1410। देखो गौर से, कभी भी माइनस साइन से डरना नहीं है, इसको हम लोग जीरो माइनस थीटा बिहेव कर लेते हैं और साइड में बोल देते हैं लोगों को कि थीटा हमारा 1410 है, ठीक है। तो कोसिकेंट जीरो माइनस थीटा, जीरो कहां पे होगा बताओ? जीरो हमारा यहाँ पे है ना, जीरो पे चेंज और नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो ये कोसिकेंट थीटा हो गया। जीरो माइनस, माइनस इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट इसमें क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन बाहर आ गया। वापस से पहले माइनस को हटा लिया, अब देखिए थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया, 1410, 1410 360 के मल्टीपल या 90 के मल्टीपल से, जैसे भी आप बिल्कुल बच्चे जैसा कर लो। देखो हम कैसे करेंगे अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 90 से डिवाइड कर लो, कर लिया। इस ये कितना बन रहा है, 9 15, है ना। तो ये देखिए कितना बन रहा है, माइनस का कॉस कोसिकेंट 15 पाई बाय 2, हम लोग कहां तक पहुंच गए, 15 9 जा 1350, है ना। तो प्लस का 60, देखा ये ब्रेक कर लिया। क्यों सर? कहीं ना कहीं अपने को पहुंचना है, कहीं भी चेंज लाइन या नो चेंज लाइन पे पहुंच जाओ। ये हो गया चेंज लाइन, तो 15 पाई बाय 2 का कहां पर होगा, 15 पाई बाय 2, 4 के मल्टीपल से एक कम, यहां पर है 15 पाई बाय 2, प्लस का 60, प्लस का 60 बोले तो इधर, है ना। तो इसमें चेंज और नो चेंज, 15 पाई बाय 2 पे चेंज और नो चेंज, चेंज, तो कोसेकेंड किस में चेंज होगा, सेकंड में, कोसेकेंड किस में चेंज होगा, सेकंड में। तो ये हो गया सेकंड 60। और इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, कोसेकेंड, हम इसको करें ना तो कोसेकेंड इसमें क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस सेकंड 60, सेकंड मतलब कॉस का उल्टा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो सेकंड कितना होगा, 2, सेकंड कितना होगा, 2। यहां तक समझ में आया? आगे चलें, बाकी होमवर्क के लिए है ना, कल अपन करते हैं। ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, सेम देख रहे हो, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये भी होमवर्क में ही करके लाना है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला, ये वाला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो चेंज हो जाता है सर, है ना। तो देखो यहां पर 10 1, 10 2, 10 3, ऐसे चलते चलते एक समय बीच में कहीं ना 1045, पहले 1044 दिखा, 1045 दिखा, और यहां पर 1046 दिखा, है ना। ऐसे ही इधर 1087 दिख रहा होगा कहीं, फिर 1088 भी दिख रहा होगा कहीं, और 1089 भी दिख रहा होगा कहीं, मानते हो? ठीक है, 10 थीटा इक्वल टू, 10 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, 10 थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देख, 10 1 किसके बराबर है, ये है ना, ये देखो कॉट 90 माइनस 1, 10 90 माइनस 1, आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे ही 10 2 किससे कैंसिल होगा, 1088 से। 10 3 किससे कैंसिल होगा, 1087 से। मतलब दो एंगल का सम अगर 90 है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हुए चले जाएंगे। तो 1045 बच गया, बस 1045 की वैल्यू क्या हो गई, 1। बाकी लोग भी कैंसिल होकर 1 ही लेके आए, तो ओवरऑल कितना हो गया, 1। बात समझ में आई? आगे, आगे देखो, ये यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 90, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 को, साइन स्क्वायर 90 को हम लोग क्या लिखे हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर, एक बता देता हूं, लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 90 को क्या लिख सकते हैं बताओ?
साइन स्क्वायर 90 माइनस, अच्छा ये पेयर बनाने पड़ेंगे पहले, रुक जाओ अभी इसको बता रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर 90, पहले इसको देखिए, इसको ब्रेक करते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, मतलब 5 5 गैप पे आगे बढ़ना है। तो आपको एक्स में आएगा साइन स्क्वायर 40 भी दिखाई दे रहा होगा, फिर कहीं पर साइन स्क्वायर 45 भी दिखाई दे रहा होगा, साइन स्क्वायर 50 भी दिखाई दे रहा होगा, राइट है। फिर ऐसे चलते चलते एक्स में आपको साइन स्क्वायर 85 भी दिखाई दे रहा होगा, और एक्स में साइन स्क्वायर 90 लास्ट में दिख रहा होगा। बोलो सही है क्या? आगे देखो, साइन स्क्वायर 5 और उधर से मैं ना 85 को लेके आ रहा हूँ, साइन स्क्वायर 85, क्यों सर? कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं। फिर साइन स्क्वायर 10 इधर से लाया, तो उधर से किसको लेके आऊंगा? साइन स्क्वायर 80 को लेके आऊंगा, राइट है। इधर देखिए, अगर साइन स्क्वायर 15 है तो उधर से किसको लेके आऊं? उधर से सर आप साइन स्क्वायर 75 को लाने वाले हो, बिल्कुल। बात समझ में आई? इसी तरीके से चलते चलते, ध्यान से समझना, यहां से अगर 40 आ रहा है तो उधर से कौन आएगा? 50। उधर से कौन आएगा? 50। साइन स्क्वायर 40, तो उधर से कौन आएगा? साइन स्क्वायर 50, राइट है क्या? अगला एक यहां पर बच गया साइन स्क्वायर 45, जिसका पेयर मिला ही नहीं, उसका पेयर है ही नहीं। और एक लास्ट साइन स्क्वायर 90, इसका भी कोई पेयर नहीं है हमारे पास, इसका भी हमारे पास कोई पेयर नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? कॉस स्क्वायर 90, 85 को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 5, कॉस 5 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर 85 ऐसे कैसे सर? ऐसे देखो, देखिए यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 85 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, वही लिखा है ना, 90 पे चेंज, तो ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 5, राइट है। कॉस स्क्वायर 5 मतलब ये है कॉस स्क्वायर 5, ये है कॉस स्क्वायर 10। कंप्लीमेंट्री बनाया ना, तो देखो ये पेयर कल आइडेंटिटी जो करवाया था, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, हर एक डब्बा 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर है। बताओ ऐसे कितने डब्बे बने थे? हम लोग 5 से गए 40 तक 5 5 के गैप में, तो सर 8 तो डब्बे बने, प्लस साइन स्क्वायर 45 एक बना, और एक हमारा साइन 90 बेचारा अकेला रह गया, तो साइन 8, साइन 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 मतलब 9.5। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन फिर आपने ही करना है, ये वही रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ जी अनुराग, क्या पूछ रहे? होमवर्क क्यों देते हो सर? बेटा होमवर्क इस कारण दे रहे हैं अपन कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार, है ना। देखो मेरा तो ये सब किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। आप एक बार ट्राई करोगे, आपके जो मिस्टेक होगी आप एक बार व्हाट्सएप पे या हमारे ऐप के थ्रू पूछ लो, दोबारा वो हम डिस्कशन कर लेंगे क्लास के अंदर, वो क्वेश्चन ले लेंगे दोबारा, आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ बेटा प्रैक्टिस का ही गेम तो है ना। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बिल्कुल इजी है ये, देखो ना 420 को अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 360 प्लस 60, है ना, माइनस को बाहर बुला के 360 प्लस 30, है ना, 720 माइनस 60, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। तो ये हो जाएगा। आगे चले अब, ये वाला, हाँ ये भी देखो आसान है। अब देखना आज ही डिस्कशन हुआ है ये देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर π/16, जैसे वैसे कॉपी कर लिया। अच्छा, इसको भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि जो बड़ा एंगल है उसको उठाते हैं। इसको ऐसे लिखें, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 3π/16, वही लिखा है, कुछ और लिख दिया, ध्यान से देखो। एलसीएम लोगे तो 16, है ना, तो 8π माइनस 3π 5π/16, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस π/16, देखो वही लिखा है ना, 16 एलसीएम आएगा, 8π माइनस पाई 7π, बिल्कुल सही है। तो यहां से क्या बना बताओ? कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस π/2 पे चेंज, π/2 पे चेंज, तो π/2 माइनस थीटा साइन स्क्वायर, फिर प्लस का साइन स्क्वायर π/16, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पेयर तो 1 के बराबर है। वैसे ही ये वाला पेयर और ये वाला दोनों का पेयर ये भी 1 के बराबर है। तो कितना हो गया, 1 + 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 आना है ना। इसका आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, अब देखो ये याद रखने के लिए दिया हुआ है, इसमें कुछ समझाने के लिए तो है नहीं। पैथागोरस थ्योरम है, 3 4 5 आपस में ट्रिपलेट्स है, 6 8 10 याद रख लो। ये 5 6 जो भी है ना, ये इंपॉर्टेंट दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन के लिए है ना। ये आप स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा, लिख लेना इससे, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। अब देखो यहां से अगला टॉपिक, ग्राफ। और ग्राफ अब है ना, तो ग्राफ से सर डर लगता है, बहुत सारे बच्चे को आता है मैसेज कि सर ग्राफ से डर लगता है। सर बेटा ग्राफ के बिना जेई निकालना बहुत मुश्किल है, खास करके +2 में तो बहुत ज्यादा ग्राफ पढ़ना है बेटा। ग्राफ से आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हो। अभी हमारे क्वेश्चन अभी आगे शुरू होने वाला है, ठीक है, तो वो देखना। ग्राफ एक एक ग्राफ कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। ये भी कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ग्राफ थोड़ा जल्दी जल्दी निकालते हैं। देखिए पहला ग्राफ है साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स। देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे देखिए साइन एक्स, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। साइन 0 0 सबको पता है ना, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, साइन 0 0। ध्यान से देखो, आज ही पढ़ा है एक सर्कल, है ना, एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर P पॉइंट था, ये x, y है, ये एंगल थीटा, ठीक है। अगर P पॉइंट 0 और यहाँ पर अगर ये क्या है, इवन पाई, इवन पाई, अगर यहाँ पर P पॉइंट होता तो कितना होता है x कोऑर्डिनेट। अगर मान लो ये रेडियस 1 यूनिट का सर्कल है, रेडियस 1 यूनिट है, तो ये पॉइंट कितना होता है, 1, 0। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, साइन थीटा क्या बताया आपको, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 0, 0 अपॉन समथिंग 0, यानी साइन पाई या इवन पाई, है ना, इधर भी 0। अब देखो साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना होगा वाई कोऑर्डिनेट, -1, 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर कितना होगा 0, 1, यानी वाई कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर 0, -1। यानी अगर साइन π/2 कोई पूछे तो 1, साइन 3π/2 पूछे तो -1, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे साइन 0 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई 0, और साइन π/2 1, है ना 1, साइन 3π/2 -1। तो ये वाली हाइट 1 हो गई। तो इसको मिलाते हुए एक बार ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ ऐसा फील आएगा। ये हमारा साइन π/2 साइन थीटा का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, ये सर चलता रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, है ना, y इक्वल टू 1। और ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, y इक्वल टू -1। ये ध्यान रखना, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, ये समझ में आया। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है सर, है ना, कहीं टूट फूट नहीं हो रहा, है ना। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहां तक सही है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अपन, है ना। साइन थीटा -1 से 1 तक है। अगला देखो ग्राफ किसका है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का ग्राफ देखो, कॉस थीटा का भी वही, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ, कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट अगर वही 1 यूनिट का सर्कल ले लें, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1, 0, यहाँ पर 0, 1, यहाँ पर -1, 0, और यहाँ पर 0, -1। मतलब सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 पे साइन, है ना। देखो cos 0 1 होता है, cos 180, ये बहुत समझने, ये बहुत लोग गलती करते हैं। cos 0 1, cos 180 यानी cos पाई -1, cos मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2 बोल रहा हूं, ऊपर रहे या नीचे रहे वो हमेशा 0 होगा। बोलो सही है ये। तो इसके हिसाब से एक ग्राफ बनाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये सब सारा कंसिडर करते हुए अपने को बेसिकली ये ग्राफ तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 0, ये कितना है π/2, ध्यान से देखिए cos π/2 कितना है, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ये कितना है 3π/2, ठीक है। ये 2 पाई, ये हमारा कितना हो गया, π/2 से 3π/2, ये कितना है पाई। बात समझ में आ रही है।
इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है ना। तो कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, कहीं टूट फूट नहीं हो रहा ग्राफ में, है ना। और एक 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। ये सब ज्यादातर हम लोग +2 में भी करेंगे, इनवर्स आईटीएफ जब आएगा तो। ठीक है, आगे चलें अब, आगे चलें। अगला ग्राफ देखो 10x का है, 10x ये है हमारा। हाँ, इसमें गौर से समझना, 10x का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यानी जब जब कॉस को दिक्कत आएगी, जब जब कॉस एक्स 0 होगा, अभी बात हुई थी, जब जब cos x 0 होगा, cos x 0 कब होता है, π/2 के मल्टीपल पे सर। तो x cos x जब जब 0 होगा, 10x नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। ठीक है, यानी 10x यहां पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 10x यहां पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos x 0 यानी समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। तो 10x का ग्राफ बनाने से पहले अपन ना एक बार cos x का पहले ग्राफ बना लेते हैं। अपन किसका ग्राफ बना लेते हैं, cos x का। cos x का ग्राफ देखो, अभी बनाया था इस तरीके से कुछ, यहां तक समझ में आई है। तो देखो कब कब ये 0 हो रहा है, जहां जहां ये 0 हो रहा है वहां पे 10x को मुसीबत आ जाएगी। तो उससे बचाव करने के लिए पहले एक हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, डेंजर जोन। देखो यहां पर सर cos x 0 हो रहा है सर, ये कितना है, π/2, तो यहां पर बच के निकलेगा 10x, इसको टच नहीं करेगा। यहां पर भी 3π/2, इसको भी टच नहीं करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यहां पर 5π/2, इसको भी टच नहीं करना है, 5π/2। ठीक है, इधर कितना है, -π/2, इधर क्या है, -π/2। अब ध्यान से समझना, है ना, अपन इतना बनाते हैं पहले। अब देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ऊपर होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कहां पे होगा, निगेटिव, तो नीचे होगा। मतलब इस एरिया में ग्राफ इधर है और इस एरिया में ग्राफ ऊपर है, राइट। अब देखिए 10π/4 कितना होता है, 1, 10π/4 1, 10π/4 कितना होगा, 1। तो देखो मान लेते हैं यहाँ पर π/4 है, यहाँ पर π/4 है, 10π/4 1 है ना, 10π/4 1, तो ये बीच में π/4 है, यहाँ पर कितना है, -π/4 है, ध्यान से समझना। तो ये 1 है, तो ये हाइट है ना 1 पे। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इसका थोड़ा सा ग्राफ कुछ इस तरीके से, है ना, और 0 पे थोड़ा सा अगर रफली ग्राफ बनाए इसका, तो थोड़ा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। हाँ देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरीके से फ्री हैंड ग्राफ बना रहे तो इस तरीके से, है ना, π/4 पे 1, थोड़ा सा ग्राफ में ये ध्यान रखना, ये हाइट यहां पर ऐसे आनी चाहिए थी 1, है ना, ऊपर में। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जब बनाएंगे तो -π/4 पे -1, है ना, तो ये होगा -π/4, यहाँ पर π/2 + π/4, π/2 + π/4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ऐसा कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, आ रहा है समझ में। कुछ इस तरीके से ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो किसका है, y = tan थीटा का या tan x का, tan x का। ध्यान रखना π/4 पे ग्राफ ऊपर दिखना चाहिए, एक्यूरेट ग्राफ हम हाथ से नहीं बना पा रहे। ठीक है, इसका चार्ट नहीं तो साथ में अटैच कर दूंगा इसके पीडीएफ फाइल। ठीक, यहां तक समझ में आया ये। तो 10x का यार मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10x कहां से कहां तक बिलोंग करता है बताओ सर। 10x तो सर देखो ये प्लस का इन्फिनिटी है और ये हमारा माइनस का इन्फिनिटी, तो कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब सर कुछ भी हो सकता है, पूरे के पूरे रियल, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां तक समझ में आया, आगे चलें, आगे चलें। देखो अब अगला cot x, cot x देखो, cot x का ग्राफ, cot x को लिख सकते हैं क्या, cos x अपॉन sin x, सेम वैसे ही, है ना। यानी जब जब sin x 0 होगा, cot cot x हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब sin x 0 होगा तो cot x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। क्यों सर, क्योंकि sin x 0 हो रहा है ना बेटा, sin x 0 हो रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन। क्लियर है क्या, है ना। अब देखो cot x नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहां पर एक चीज करते हैं अपन, है ना, पहले sin x का ग्राफ बना लेते हैं। sin x का ग्राफ बनाओ, sin x का ग्राफ बनाते हैं।
देखिए साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं ताकि नॉट डिफाइन वाला कंडीशन हमारे को पता चल पाए। ठीक है, इस तरीके से। कहां पे नॉट डिफाइन है? एन पाई पे। जहां जहां साइन एक्स नॉट डिफाइन है वो मार्क कर लो जगह, एन पाई पे। देखो ये हो गया जीरो, यहाँ पे नॉट डिफाइन है ना। यहाँ पर भी नॉट डिफाइन होगा क्योंकि यहाँ पर है पाई, तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइन है। यहाँ पर है 2 पाई, यहाँ पर भी नॉट डिफाइन है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जीरो और ये है पाई/2। हाँ जीरो, ये है पाई/2 है ना। तो कॉट पाई/2 कितना होता है? कॉट पाई/2 कितना होगा बताओ। अब ध्यान से देखना, जीरो और पाई/2 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें कॉट ऊपर होगा। पाई/2 से लेके पाई ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें कॉट नीचे होगा। बात समझ में आई? तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे फ्री हैंड तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखो ये हो गया 3 पाई/2, यहां पर 5 पाई/2 है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरीके से। क्लियर है? रेड वाला ग्राफ जो है ना, ये हमारा किसका? कॉटेक्स का। ये रेड वाला ग्राफ किसका है? कॉटेक्स का। बोलो समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ज्यादा हो गया सर? ज्यादा हो रहा है ग्राफ, है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर ग्राफ ज्यादा हो रहा है सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमारे को। बेटा ग्राफ से आप हर एक कैरेक्टर बता सकते हो। जैसे देखो इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि बताओ कॉटेक्स कहां से कहां तक है, कॉटेक्स मतलब रेड वाली लाइन, तो बोलोगे सर प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब रियल होता है सर। बिल्कुल सही है ना। कॉटेक्स कहां से कहां तक है? कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दूसरी चीज देखो और क्या बता सकते हैं, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? सर ये टूट रहा है सर। देखो हम बार बार पेन को उठा रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस है। पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक क्या होता है? ये सब सारे +2 का टॉपिक है। कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, पीरियोडिक फंक्शन, है ना। बात समझ में आई? तो ये सब सारे +2 में हम लोग पढ़ते हैं। बस यहाँ पर एक बेसिक आइडिया लेना है कि अच्छा इसका ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट से जब राइट की ओर जा रहा है तो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब हाथ मेरा नीचे आ रहा है, मतलब ये ग्राफ किसका है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। आया समझ में? आगे चलें? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे चलें? अब आगे देखो, अगला दो ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सिकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। सिकेंट किसका उल्टा होता है? कोसिकेंट। सिकेंट किसका उल्टा होता है? कॉस एक्स का। तो देखो दो जनता है, अगर एक हैप्पी है तो दूसरा सैड होगा, क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट सोच रखते हैं। अगर एक हैप्पी है तो दूसरा सैड होगा। ठीक है, इस तरीके से सोचिए। तो पहले हम लोग एक बार कॉस का ग्राफ बना लेते हैं, और जब जब कॉस जीरो होगा सेकंड नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉस जब जीरो होगा तो सेकंड क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो एक बार इसके हिसाब से कॉस का पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो कितना आसान है इसका ग्राफ बनाना। पहले कॉस का ग्राफ बना लो। कॉस का ग्राफ हम लोग तीसरी बार बना रहे हैं आज। देखिए इस तरीके से, ये हो गया पाई/2, ये हो गया 3 पाई/2, ये हो गया 5 पाई/2, ये हो गया -पाई/2। ठीक है, ये हो गया -पाई/2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पाई/2 पे कॉस नॉट डिफाइन कर देगा किसको? सेकंड को। तो यहाँ पर हमने रेड लाइन बना दी, यहाँ पर भी हमने रेड लाइन बना दी, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने रेड लाइन बना दी। ठीक है ना। फिर वैसे ही इधर हमने रेड लाइन बना दी, ऐसे ही इधर भी हमने रेड लाइन बना दी। राइट है। अब क्या बोला था? अब बस डायग्राम से देखो कौन खुश है। यहाँ पर बताओ ब्लू वाला ग्राफ किसका? कॉस का। ब्लू वाला ग्राफ ये है कॉस का। देखिए ये हैप्पी और सैड, इस एरिया में ये क्या है? हैप्पी। तो सेकंड क्या हो जाएगा बेचारा? सैड हो जाएगा, रेड लाइन से दूरी बना के। ये सैड है तो सेकंड क्या हो जाएगा? हैप्पी। यहां पर ये हैप्पी हो गया तो सेकंड सैड। यहां पर ये हैप्पी तो ये सैड है तो ये हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, राइट है। ये वाली हाइट कितनी थी? 1, और इधर कितना था? -1। ध्यान से देखना, सेकंड एक्स जो है ना, सेकंड एक्स कहां से कहां तक है? ध्यान से देखो, -इन्फिनिटी से -1 तक है सर। इधर तो -इन्फिनिटी से -1 ले सकते हो, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से
इन्फिनिटी तक है सर, 1 से इन्फिनिटी, है ना। ये मेन तो जो पॉइंट है वो आपको लिखे जा रहे हैं बस। यहां तक समझ में आया ये ग्राफ? ये ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ समझ में आया? सेम, एक सेम, है ना। आप कोसेकेंड का बनाना, मैं कल ये भी यहाँ पे समझाऊंगा आपको। कोसेकेंड का सेम देखो, वही चीज दोबारा लिखनी है बस। साइन का बना हुआ है ना, उम्मीद है कर लोगे अब तुम लोग। साइन का बना हुआ है ना, कोसेकेंड किसका उल्टा होता है? 1/sin x। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेना। जब साइन एक्स हैप्पी होगा तो कोसेकेंट एक्स सैड हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? हैप्पी और सैड वाला फॉर्मूला यूज करना। जब जब साइन एक्स 0 होगा तो कोसेकेंट एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, वहां पे रेड लाइन यूज कर लेना। बात समझ में आई? तो मैं बस यहां पर लिख देता हूं, कोसेकेंट एक्स जो होता है ना वो भी सेकेंड जैसा ही -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी दिखाई देगा आपको। ये करके आओगे क्या? ये करके आओगे? ये करके आओगे? आगे चलें, बोलो ये बस हैप्पी सैड, जहां पर साइन एक्स 0 वहां पे कोसेकेंट नॉट डिफाइन, और कोसेकेंट कहां से कहां तक? -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आगे चलें अब, यहां तक कोई डाउट है क्या? आगे देखो, अब क्वेश्चन की बारी आ रही है। पहले ये समराइज कर लेते हैं सारा, जो अभी पढ़ा है वही है। देखो साइन एक्स का डोमेन, डोमेन मतलब एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए छोटा छोटा ग्राफ बना देता हूं। इधर साइन एक्स का ग्राफ कैसा था बताओ? कुछ इस तरीके से, है ना। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जहां जहां ग्राफ जा रहा है वहां वहां एक्स एक्सिस है, तो डोमेन रियल है इसका, है ना। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा था? कॉस एक्स का ग्राफ बताओ? कुछ इस तरीके से, जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका भी रियल है। और हाइट कहां से कहां तक? -1 से 1 तक, ठीक है। टेन एक्स का देखो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस 0 कहां पे होता है? कॉस एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे 0 है? वाई एक्सिस के ऊपर। बात समझ में आई? ये सारे याद रखने आपने। कोसेकेंट एन पाई, जहां पे साइन एक्स 0 होता है, राइट है। अब देखो सीकेंट एक्स 2n + 1 पाई/2, जहां पे कॉस 0 होता है, ये और ये दोनों सेम ही है, दिख रही है डोमेन। वैसे ही ये और ये डोमेन सेम है, क्यों? कोसेकेंट को भी नॉट डिफाइन कौन करेगा? साइन। और कॉट को भी नॉट डिफाइन कौन करेगा? साइन। ठीक है। हाँ कुछ पूछ रहे हो, बोलो। अच्छा ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है सर एक टाइम हो गया सर। कोई बात नहीं, एक दो कर देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बस आज। आगे देखो, कल अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। जेई का क्वेश्चन है 2020 का, इसको ट्राई करते हैं बेटा अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ग्राफ का इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, है ना। दो क्वेश्चन आज करेंगे अपना, ग्राफ का इंपॉर्टेंस आपको इसमें समझ में आएगा। देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू x/10। देखो यहां पर क्या है कि ये हमारा ट्रिगो फंक्शन है ना। और ये क्या है? पोलिनोमियल मान लो, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, राइट। या एल्जेब्रिक है, पोलिनोमियल फंक्शन या एल्जेब्रिक है। दो अलग अलग कैरेक्टर के फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, है ना। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करके नहीं दे सकते। ये प्योरली क्वेश्चन किससे बनेगा आसानी से? आपको ग्राफ से। तो पहला देखिए, जैसे आप x इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दो फंक्शन है, एक f(x) और एक g(x), दोनों का एक बार ग्राफ बनाते हैं। जहां पे ये दोनों आमने सामने, मतलब दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो हमसे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितने जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट है। तो कितने जगह पर, तो पहले देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाने से पहले, या साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, उससे पहले देखो एक आइडिया ले लेते हैं कि कहां से कहां तक बनाना है। तो साइन एक्स कहां से कहां तक होता है, ध्यान से समझना, -1 से 1 तक। साइन एक्स कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। तो साइन एक्स के बराबर में कौन बैठा हुआ है? x/10। तो x/10 भी कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक ही होगा। यानी एक्स एक्सिस कहां से कहां तक, जो भी सॉल्यूशन देंगे वो कहां से कहां तक देंगे? -10 से 10 तक। मतलब मेरे को कम से कम इस एरिया में ग्राफ बनाना है, मेरे को कम से कम इस एरिया में ग्राफ बनाना है, राइट है। तो मैं एक बार साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। अब यहां पर देखना, -10 और 10 ये किसके बराबर है? 3 पाई। 3 पाई मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14।
मतलब उससे आगे तक, और यहाँ पर 3 पाई से पीछे तक, है ना, यहां तक बनाना है। तो चलो बना लेते हैं एक बार, ध्यान से समझना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आएगा आपको। तो साइन एक्स का ग्राफ जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखो बन रहा है। ये कितना है, 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, राइट। 3 पाई से थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब मैं बना लेता हूं यहाँ पर 3 पाई बाई, चलो 4 पाई तक बना लेते हैं, ये हो गया 4 पाई, राइट है। चलिए 3 पाई से आगे बनाना था, ऐसे ही पीछे 3 पाई माइनस 3 पाई से पीछे बनाना है। तो ये देखिए, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया -2 पाई, ये हो गया माइनस का 3 पाई, और एक और आगे अगर जाना है तो ये मान लीजिए माइनस का 4 पाई हमने बना दिया, राइट है। यहां तक समझ में आया। अब हमारे को ये किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन एक्स का। अब राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाते हैं। राइट हैंड में कौन सा ग्राफ है बताओ, राइट हैंड में कौन सा ग्राफ है। राइट हैंड में हमारा x/10 है। x/10 का ग्राफ कैसा बनेगा, x/10, देखो y इक्वल टू x/10 का ग्राफ, y इक्वल टू x/10 का ग्राफ, x/10 का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। देखिए x/10 का ग्राफ, अब ध्यान से देखना, 0 से पास होगा कि नहीं होगा, इसका स्लोप कितना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर देखा जाए तो स्लोप तो 1/10 है और इंटरसेप्ट 0 है, तो यहां से पास होगा, है ना। एक और पॉइंट ढूंढना है सर, तो एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं। y इक्वल टू x/10 है ना, तो एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं। जैसे अपन अगर देखें x कहां से कहां तक है, -10 से 10 तक, तो ध्यान से देखो, अगर एक पॉइंट और यहां से लेना हो तो अपन अगर x इक्वल टू 2 पाई चिपका दे, जब तक ये 1 से नीचे है, तब तक इंटरसेक्शन देगा ये, है ना। तो 3 पाई पे कितना दे रहा है, 3 पाई/10, मतलब यहाँ पे 3 पाई पे ये कहीं ऊपर में है, यहाँ पे देखो 3 पाई/10, है ना, 1 से छोटा ही है अभी, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा है। 3 पाई/10 न्यूमरेटर देखो यहाँ पर क्या है, 9 पॉइंट समथिंग, 9.42, ये भी लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, 1 ऊपर है ना, तो यहाँ पर है कहीं, इसके बाद ही ऊपर निकल जाएगा। वैसे ही -3 पाई पे यहाँ पे है ये, राइट है। बात समझ में आई? तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, जितने इंटरसेक्शन देंगे उतने ही ये सॉल्यूशन देगा। x इक्वल टू हमने 3 पाई चिपकाया, 3 पाई पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पाई पे y की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 3 पाई चिपकाया तो ये हो गया 3 पाई/10, राइट है। और वैसे ही x इक्वल टू -3 पाई चिपकाया तो ये वैल्यू होगी -3 पाई इंटू -3 पाई/10, क्योंकि 1 से, और ये -1 से छोटा है तो ये ऊपर ही रहेगा ना, -1 तो यहाँ पे है, तो ये -1 से छोटा ऊपर रहेगा। कितने जगह इंटरसेक्शन है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, इसके टोटल कितने सॉल्यूशन बने, 7 सॉल्यूशन। कितने बने, 7। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन देखिए कौन सा है, 7 कहाँ पे बताओ, ऑप्शन कितना आया, 7, 7 सॉल्यूशन देखो, ये है ऑप्शन बी। ये जेई का क्वेश्चन था बेटा, जेई 2020 का, ज्यादा पुराना भी तो नहीं है। आया समझ। एक क्वेश्चन और कर ले बस, लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेता है, एक क्वेश्चन बाकी, ऐसे आज टारगेट और भी था मेरे को, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। देखो हमारे को किसका कराना है, साइन एक्स और कॉस एक्स का, कहां से कहां तक, -2 पाई से लेके 2 पाई तक, 5 पाई तक। तो पहले अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, देखो साइन एक्स का ग्राफ, उसी में कॉस एक्स का भी बनाना है, फिर मैक्सिमम इसका मतलब समझाता हूं अभी, गौर से समझना। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ये 0 से शुरू किया, कहां तक, 5 पाई, ये 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई, लास्ट है ये, ध्यान समझ लो, 3 पाई, ये 4 पाई, और ये लास्ट वाला हमारा है 5 पाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 पाई। लेकिन सर -2 पाई तक भी जाना है सर, ठीक है, देखो इधर, ये हो गया -पाई, ये -2 पाई, ये -2 पाई, ठीक है ना, -2 पाई, और ये हो गया -पाई, ठीक है।
हमने ये किसका ग्राफ बनाया अभी, y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं cos x का, cos x का भी ग्राफ बनाते हैं इसी में। cos x का देखो, क्योंकि उसी में मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करना है हमारे को। cos x का ग्राफ कैसा बनेगा, π/2 पे जीरो होता है वो यहाँ पे जीरो होगा 3π/2 पे, यहाँ पर 5π/2, यहाँ पर 7π/2, यहाँ पर 9π/2, है ना, क्योंकि 5π/2 तक ही 5π तक ही जाना है ना अपने को। इधर -π/2, इधर -3π/2। चलो देखो इधर, ये कुछ इस तरीके से राइट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से राइट। अब देखिए इधर, है ना, ऐसे। अब देखो हमने ना ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल टू कॉस एक्स। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे को क्या बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम तो मैक्सिमम ऊपर होता है या नीचे होता है, अगर y इक्वल टू 2 हम बोले, देखो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओगे तो 2 हमेशा ऊपर होगा ना, यानी 2 मैक्सिमम तो ऊपर रहना है। तो जहां जहां दो ग्राफ है उसका मैक्सिमम निकालते जाना है, राइट है। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम को हम डार्क कर रहे हैं, ये देखो मैक्सिमम है ना। फिर यहाँ पर ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन आएगा तो ऊपर में ब्लू है, तो इस बार ये मैक्सिमम है सर। बात समझ में आ रही है, ये वाला मैक्सिमम है। फिर यहाँ पर ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन आया तो इस बार ग्रीन वाला मैक्सिमम होने लगा, जो ऊपर है वो मैक्सिमम है, जहां पे कॉम्बिनेशन ग्रीन ब्लू आएगा। फिर यहाँ पर देखो इस बार फिर ब्लू वाला ऊपर आ गया तो ये अब मैक्सिमम चलने लगा, ठीक है, यहां तक। फिर जैसे ही ऊपर गए फिर से ग्रीन वाला मैक्सिमम में आने लगा, राइट है। फिर यहां से ब्लू वाला मैक्सिमम होने लगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। फिर यहां पर देखिए, फिर इंटरसेक्शन मिला, फिर 2 पॉइंट, यहां पर ग्रीन वाला ऊपर है सर ब्लू वाले से, तो इस बार ये वाला ग्राफ है यहां पर कंसिडर होगा। फिर यहाँ पे ब्लू वाला ऊपर आ गया तो ये ब्लू वाला मैक्सिमम में आ गया। फिर यहाँ पर ग्रीन वाला, सॉरी लेकिन 5π से मेरे को आगे जाना नहीं, तो यहीं तक देखना है सर, ठीक है। और इधर 2π तक ही देखना है। बात समझ में नहीं आया, और दोनों पे ये हमारा सामने है। अब गौर से देखो, अब इधर का हमने ग्राफ बना लिया। इधर का ग्राफ कौन सा है, जो रेड वाला है। यहां तक समझ में आया नहीं आया, यहां तक समझ में आया। मैक्सिमम मतलब ऊपर, अगर मिनिमम बोलता तो जो छोड़ दिया वो मिनिमम वाला था। अब राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, 1/2। अब गौर से देखो 1/2 कहां पे आएगा बताओ मेरे को। 1/2 का ग्राफ बनाना है, ऊपर आएगा सर। ऊपर में कहां पे, देखो साइन और कॉस एक्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान समझना ये लॉजिक। साइन और कॉस एक्स इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तो कहां पे करेंगे, π/4 पे। π/4 पे वैल्यू कितना होता है, 1/√2। दोनों की वैल्यू π/4 पे कितनी होती है, 1/√2। अब ध्यान से समझना, 1/√2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, क्योंकि हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि सर हम 1/2 का ग्राफ इसके ऊपर बनाएं या इसके नीचे बनाएं। अगर 1/√2 हमारा बड़ा है, 1/√2 अगर बड़ा है तो वो 1/2 नीचे बनाएंगे ना। तो देखो 1/√2 बड़ा है कि कौन है, तो 1/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.41, है ना, और इधर है 1/2। तो देखो एक के 1.5 हिस्से और एक के 2 हिस्से, एक परिवार में एक एप्पल के 1.5 हिस्से करो, है ना, और एक एप्पल के 2 हिस्से करो, कौन सा ज्यादा है, देखो कौन सा ज्यादा है, कोई कमेंट करो यार। 1.41 बड़ा है, नीचे वाली पार्टी अगर छोटी है ना, जैसे चलो दूसरे तरीके से बता दो, 1/10 या 1/100 कौन बड़ा है, अगर नीचे छोटा है तो ये बड़ा है ना। तो ऐसे ही 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2। बोलो सही है क्या, यानी 1/√2 बड़ा है सर, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर होगा, तो 1/2 किधर बनाओगे, नीचे। तो नीचे जब बनाएंगे तो एक बार बना देते हैं, देखो ये मान लेते हैं 1/2 का ग्राफ है, किसका है, 1/2 का ग्राफ है। यहां तक समझ में नहीं आया। अब देखो जो रेड डॉटेड लाइन है उसको कहां पे कट किया है, एक तो यहां पर एक सॉल्यूशन ये बना, एक सॉल्यूशन ये बना, यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर रेड नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। तीसरा सॉल्यूशन ये बना, चौथा सॉल्यूशन ये बना, और ये पांचवा सॉल्यूशन बना, ये हमारा 6, और एक लास्ट ये 7 सॉल्यूशन यहां पर बना। बात समझ नहीं आई, ये 7 सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सी 7। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आया होगा। सही है, समझ आया। क्या बना दिए हो सर, एक बच्चा बोल रहा है क्या बना दिए हो सर। बेटा कुछ नहीं, हमने जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको ड्रॉ किया हुआ है।
ठीक है, आज बहुत ज्यादा टारगेट था हमारे पास, ठीक ना। तुमने देखो, हमेशा एक बार ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि जब लेक्चर थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो एक दो लोग ना परेशान होने लगते हैं कि सर टाइम हो गया। एक चीज ध्यान रखा करो, एक कहानी है मेढक की, है ना, एक कहानी है मेढक की। वो कहानी में क्या है कि जैसे एक बच्चा पानी गर्म कर रहा है ना, अचानक कहीं से ना मेढक पानी के अंदर आ गई। हल्का सा पानी गर्म हुआ, मेढक को लगा यार कोई बात नहीं, है ना, अपने आप सही हो जाएगा। वो वेट करता रहा, फिर टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर सोचा कि यार नहीं अब हो गया, अब सही हो जाएगा। फिर वो वेट करता रहा। आफ्टर सम टाइम पानी थोड़ा ज्यादा बॉयल हो गया, जब उसकी शक्ति खत्म होने लगी मेढक की, तब वो सोचता है कि यार अब जंप करना पड़ेगा। तब तक उसकी शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो चुकी होती है, और मेढक का जान चला जाता है। कहने का मतलब कि आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। अभी आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आने वाले 4 ईयर 5 ईयर्स के बाद वो एनर्जी खत्म होने लगेगी। अभी आपका माइंड बहुत ज्यादा, आप एक होता है ना जैसे मटका होता है ना, आप जिस तरीके से अपने आप को ढालोगे ना, उस तरीके से आप कंफर्ट जोन से बेटा से बाहर आने हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लाओ, जरूर कुछ अच्छा होगा, है ना। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा ट्राई करना। साइन एक्स का कॉस एक्स का ग्राफ एक ही एक्सिस के ऊपर बनाने हैं, उसमें से मैक्सिमम बोला है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंचना है, और जहां पे ऊपर ग्राफ होगा तो ऊपर की ओर ड्रॉ करते जाना है, राइट है। तो अपने आप एक ये हमारा जो डॉटेड लाइन है वो किसका ग्राफ है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, कल अपन ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके लाएंगे। बात समझ में आई। कल अपन ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, है ना। आज और भी टारगेट था लेकिन खैर कोई बात नहीं, टाइम हो गया है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक आया। चलो, लेक्चर को क्लोज करने से पहले वही मैं बोलूंगा कि बेटा अपने को सपोर्ट चाहिए आपका। आप मेरे YouTube चैनल को एपेक्स मैथ जेई के नाम से है, या ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले से, यहाँ पर बार कोड भी दिया हुआ है, आप आराम से स्कैन कीजिए। आप ऐप के थ्रू आप अपने डाउट ले सकते हो, हमारा टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, प्रॉपर लेक्चर ले सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब पे जाके आप अपना प्यारा सा कमेंट, जो भी आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो वो आप बताइए, हम वो जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर, है, थैंक यू। ओके।